अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें भी दुआओं में याद रखिए। जी साथियों, आज हम आपके सामने जो हाजिर हुए हैं, कुरान की बहुत ही अच्छी आयत हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला नॉलेज एजुकेशन के बारे में हमें क्या कह रहे हैं कि इल्म हासिल करने में आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि इल्म हासिल करने में सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, अंडरस्टैंड, कि आप समझें जो कुछ आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप उसे समझें, अंडरस्टैंड करें स्लोली। दैट मीन्स कि आपने आहिस्ता करना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, तेज़ी नहीं करनी, ताकि आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो सकें। इंटरेस्ट, इल्म हासिल करने में शौक जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो दुआ है। कुरान पढ़ने में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं या दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी भी किस्म का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। साथ साथ तालिब इल्म जो भी है, स्टूडेंट है, आपके बच्चे हैं, आप उनको ये सिखाएं कि एक जल्दी ना करें और दूसरा समझें, बातों को शौक से सीखें। और सबसे ख़ास बात है कि आप दुआ करें। इल्म हासिल करने के साथ साथ दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ में भी के बारे में भी इजाफे का नहीं कहा गया, सिवाय इल्म में इजाफे की दुआ उनको सिखाई गई है। हमें चाहिए कि हम इल्म में कसरत की दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और दूसरा जो हमें हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के जिक्र की हम कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करें। उठते बैठते चलते फिरते कोई भी तस्बीह आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। कोई भी जिक्र अल्लाह ताला का आप कर सकते हैं। चलें, आज की जो आयत हम आपके सामने रख रहे हैं, शायद आप सबको पता भी होगा कि सूरह ताहा की 114 नंबर आयत का ये पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुर रब्बी जिदनी इल्मा। इसका तर्जुमा है, और कह दीजिए, ए मेरे रब, मुझे इल्म में ज्यादा कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये दुआ सिखाई गई है, तो हमें भी ये दुआ बहुत ज्यादा कसरत से करनी चाहिए। दूसरी जो दुआ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल सूरत ताहा पढ़ रही थी, तो मुझे ये दो दुआएं इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। सूरत ताहा की 25 से 28 तक की आयत हैं, 25 से 28 तक की आयत हैं कि सूरत ताहा में हज़रत मूसा रजी अल्लाह ताला का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो बयान किया गया है। तो उनको ये जो है वो फिरौन के पास जाना था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। सूरत ताहा के अंदर ये दुआ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। इसकी ट्रांसलेशन है, उसने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ जाएं। आप देखें कि ये बहुत ही प्यारी सी दुआ है कि अगर इंसान का सीना अगर अल्लाह ताला खोल देता है तो ही कामयाबी मिलती है। चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप शागिर्द हैं,
چاہے آپ کسی جاب کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ کا سینہ نہیں کھل جائے گا تب تک آپ کسی کو بات سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ آپ خود بھی بات اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ نہیں کھول دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتا ہے تو آپ خود بھی بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں، پہلے خود کانوینس ہوتے ہیں، پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کانوینس کر سکیں، کیونکہ جب آپ کانوینس ہوں گے تو آپ جو کہہ رہے ہوں گے کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ چاہے آپ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں جاب کے، چاہے آپ کوئی جھگڑے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا کوئی امتحان کا وائوا ہے، یا آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعا ضرور مانگیں تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے۔ آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا مقدر جو ہے وہ کامیابی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجئے گا، آپ کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات کریں گے، نیکسٹ آیت یا حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔